बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेसिकली आज हम चैप्टर नंबर 14 बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर बेसिकली हमें ट्रांसपोर्ट के मुतालिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से जो है वो आप लोगों की पेयरिंग के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन भी इंक्लूड है, इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और एमसीक्यूज जो हैं वो भी पेपर के अंदर आएंगे। तो चलते हैं चैप्टर की तरफ। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत प्लांट्स को क्यों पड़ती है, या ये जो ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है ये एनिमल्स के अंदर क्यों होता है और प्लांट्स के अंदर क्यों है। प्लांट्स और एनिमल्स या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये मुख्तलिफ टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी के अंदर जो है वो करवा रहे होते हैं। इन केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए इनको डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये न्यूट्रिएंट्स इन्होंने अपनी बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करना होते हैं, ताकि जहाँ जहाँ पर बॉडी को इनकी नीड है इस नीड को पूरा किया जा सके। इसी तरह से फिर इन प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह के केमिकल रिएक्शंस के रिजल्ट्स में ये वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ये जो वेस्ट मटेरियल्स प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं, इन वेस्ट मटेरियल्स को इन्होंने अपनी बॉडी से रिमूव करना है, ताकि ये डिफरेंट टाइप्स के जो वेस्ट मटेरियल्स हैं जिनमें से कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स भी होते हैं जो कि प्लांट्स को या एनिमल्स की बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स या दूसरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपनी बॉडी के अंदर इन मुख्तलिफ टाइप्स के मटेरियल्स को किस तरह से ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, इसके लिए बेसिकली ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस हैं, इन प्रोसेसेस को यूज करते हैं। इन प्रोसेसेस में हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम नाम देते हैं डिफ्यूजन का। फिर इसी तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का प्रोसेस है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस है और एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है, ठीक है जी। और ये लास्ट पर जो है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अमल। ये डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस को यूज करके प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ तरह के मटेरियल्स की और वेस्ट मटेरियल्स की जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। ये डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट प्लांट्स की बॉडी के लिए, प्लांट्स की लाइफ के लिए, प्लांट को सरवाइव करने के लिए बहुत जरूरी है। और यहां पर अगली हमारे पास हेडिंग जो बनती है वो है नीड ऑफ पार्ट ट्रांसपोर्ट। बेसिकली मैं यहां पर ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि प्लांट्स जो हैं इनको ट्रांसपोर्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। डिफरेंट टाइप के चूंकि केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और ये केमिकल रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर प्रोसीड हो रहे हैं, इन केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड होने के लिए डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टेंट्स रिक्वायर होते हैं। ये जो डिफरेंट टाइप्स के रिएक्टेंट्स हैं ये बेसिकली केमिकल्स जो प्लांट्स को रिक्वायर हैं, इन केमिकल्स की ट्रांसपोर्ट करवाना और इन केमिकल्स की ट्रांसपोर्ट का अमल जो है ये इनको कैरी ऑन करेगा। इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, इन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से रिलीज करने का जो प्रोसेस है ये भी, इसके लिए भी प्लांट्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है। जैसा कि ये मैंने एक डायग्राम बनाकर दिखाई है, यहां पर बेसिकली जो है वो सिर्फ सेल की डायग्राम मैंने शो की हुई है, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये ट्रांसपोर्ट का जो अमल है ये प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, मीन ऑल टाइप्स के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के तमाम पार्ट्स के अंदर ये ट्रांसपोर्ट का अमल हो रहा है। जैसा कि अगर हम बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स की बॉडी में सेल लेवल पर भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी सेल लेवल पर भी ट्रांसपोर्ट हो रही है। प्लांट्स के और एनिमल्स की बॉडी के अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस हैं जो कि इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को यूज करते हैं। जैसा कि फोटोसिंथेसिस के अमल प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन का अमल, प्लांट्स के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, और इसी तरह से बहुत सारे और डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होंगे
इन तमाम रिएक्शंस को बेसिकली इस ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस की नीड है। ये सेल एक डायग्राम जो शो की गई है व्हाइट बोर्ड के ऊपर, ये हमें बता रही है कि किस तरीके से प्लांट की बॉडी के अंदर भी केमिकल इंटर होंगे और जो वेस्ट मटेरियल या फिर डिफरेंट टाइप्स के वो मटेरियल जो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करने हैं, वो सेल से बाहर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करवाए जाएंगे। अब आगे चलते हैं। बेसिकली नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट का, इस प्रोसेस को हमने प्लांट्स के अंदर भी डिस्कस करना है और इसी तरह एनिमल जो है इनकी बॉडी के अंदर भी इस प्रोसेस को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की हेडिंग जो है, मुख्तलिफ तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको क्लियर किया जाएगा, जैसा कि प्लांट्स में सैप की मूवमेंट हो रही है, फिर फोटोसिंथेसिस के जरिए जो प्लांट्स में फूड बनती है उस फूड की मूवमेंट, उस फूड की ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक जो है। इसी तरह से एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स के अंदर इम्यूनिटी का प्रोसेस, ठीक है जी, प्लांट्स के बॉडी के अंदर एनिमल्स की बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन, वो किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को मूव करवा रही है, लाइक ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है एनिमल्स की बॉडी के अंदर गैस की फॉर्म में, तो इस गैस को भी एनिमल्स ने अपनी बॉडी से रिमूव करना है। तो इन तमाम प्रोसेसेस को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। अभी मेरे पास जो हेडिंग मौजूद है ये कौन सी वाली है, ये है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट का जो प्रोसेस है ये रूट से स्टार्ट होता है। रूट प्लांट के अंदर वो ऑर्गन है जो प्लांट को एक तो सॉइल के अंदर एंकोरेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है जी, और ये एक प्लांट है और ये मैंने इसकी रूट्स बनाई हुई हैं। इसी तरह से ये प्लांट के ऊपर जो है वो इसके बाकी के ऑर्गन्स मौजूद हैं। अगर यहां पर फोकस करें तो ये प्लांट्स की जो रूट्स हैं, ये रूट्स वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले कर रही होती हैं। प्लांट इन रूट्स की मदद से पानी को जज़ब करता है। अब पौधे के अंदर मुख्तलिफ तरह की रूट्स मौजूद होती हैं। बेसिकली इनके अंदर जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स मौजूद होती हैं और इसी तरह से इनके अंदर टैप रूट्स जो हैं ये प्रेजेंट होती हैं। लेकिन हमारा कंसर्न इस डिटेल के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न है कि पौधे की ये रूट्स वाटर की एब्जॉर्प्शन किस तरह से करेंगे। तो पौधे के इन रूट्स के ऊपर खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं, इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल्स। ये जो इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल्स हैं इनको हम रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अगर कैरेट को ऑब्जर्व किया हो तो जो कैरेट है ये बेसिकली पौधे की एक रूट है, तो इसके ऊपर जो ब्रीक बरीक से आपको इलोंगेटेड हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहे होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर हैं इनको हम रूट हेयर्स के नाम से जानते हैं। और ये रूट हेयर्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जो पौधे के अंदर वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स के अंदर इन रूट हेयर्स की मिकदार डिफरेंट होती है। जैसा कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास अबाउट राई प्लांट की बात की गई है। तो राई प्लांट जो है इसके अंदर तकरीबन 14,000 के करीब 14,000 के करीब जो है वो रूट्स की ब्रांचेस मौजूद होती हैं, क्योंकि रूट्स जो हैं वो आगे डिवाइड हो जाती हैं और यही वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले कर रही होती है। इसी तरीके से एक जो टोटल सरफेस एरिया के लिहाज से बात की जाए तो जितना भी रूट का एरिया है इसका अबाउट 67% एरिया 67% एरिया जो है ये एरिया किन्होंने कवर किया होता है, ये रूट हेयर्स ने कवर किया होता है, कवर्ड बाय रूट हेयर्स।
तो ये रूट्स फिर पौधे की जमीन के अंदर एक्सटेंड की होती हैं और जमीन से डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रही होती है। इसी तरह से ये वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प कर रही होती है। तो मिट्टी से पानी को और नमकियात को जज़ब करने के बाद ये रूट्स क्या करती हैं, अपने स्पेशल टिश्यूज की मदद से पौधे के तमाम ऑर्गन्स को इन मिनरल्स की और इस वाटर की ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। अब ये प्रोसेसेस कौन से हैं जिनके जरिए ये वाटर की और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट होनी है प्लांट के अंदर? इन प्रोसेसेस को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली ये डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। इन प्रोसेसेस को आप लोग चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी डिस्कस करके हैं, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा था कि पौधे के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, इन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन के अमल के जरिए होगी। इनकी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से होगी। इनकी ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होगी, पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से होगी। फिर इन मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट जो है पौधे के अंदर एंडोसाइटोसिस का अमल है, इसी तरह से एक्सोसाइटोसिस का अमल है। और ये वो डिफरेंट मेथड्स हैं जिन मेथड्स के जरिए प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर इन डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करवा सकेंगे। जैसा कि सबसे पहले हमारे पास एक सब हेडिंग मौजूद है, प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट। कौन कौन से वो प्रोसेसेस हैं, कौन कौन से वो मेथड हैं जिन मेथड्स के जरिए रूट्स पानी को सॉइल से जज़ब करती हैं। जैसा कि ये हमारे पास जो सब लाइन मेंशन की गई है, ये सॉइल की लाइन है। इसके नीचे जो है वो सॉइल पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनके अंदर ये प्लांट की रूट्स जो हैं वो प्लांट को एनकरेज प्रोवाइड कर रही हैं। यहीं से ये वाटर और मिनरल्स की जो है वो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट करवाती हैं और यही ऑर्गन्स इस एब्जॉर्प्शन के अमल को प्रोसीड करवाते हैं। इन प्रोसेसेस के अंदर जबकि सबसे पहला प्रोसेस जो है वो कौन से वाला है, वो है डिफ्यूजन का अमल। मैं यहाँ पे डिफ्यूजन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप लोग इसको चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो पढ़ कर आए हैं, लेकिन दोबारा से हम यहाँ पर इसको रिपीट करते हैं कि डिफ्यूजन प्लांट्स के अंदर वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करेंगे, अपने डिफरेंट आयंस की एब्जॉर्प्शन करेंगे। अब ये एब्जॉर्प्शन का अमल डिफ्यूजन की मदद से कैसे प्रोसीड हो रहा है, बेसिकली आप लोगों ने वहां पर डिस्कस किया था कि सब्सटेंसेस डिफ्यूजन के अमल के दौरान मूव करते हैं अपने हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपने लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। इट्स मीन डाउन द ग्रेडियंट, यानी कि जिस तरफ आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस जानब से ये आयंस या ये मिनरल्स क्या करेंगे, उस तरफ मूव करेंगे जिस तरफ जो है वो इन आयंस की या मिनरल्स की कंसंट्रेशन कम होगी। जैसे कि मैं एक डायग्राम की मदद से इसको शो करता हूं। लाइक ये मेरे पास एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर है। इस रूट हेयर ने पेनिट्रेट किया हुआ है सॉइल के अंदर। ये जो सराउंडिंग एरिया है इसका, ये सॉइल का एरिया है। अब यहां से इसने डिफरेंट आयंस को एब्जॉर्ब करना है। सॉइल के अंदर मौजूद हैं डिफरेंट टाइप के आयन, जिनमें से एक यहां पर मेंशन किया जा रहा है और ये है पोटाशियम का आयन। अब पोटाशियम के आयन जो है मैंने इनको बाहर की तरफ ज्यादा मिकदार में मेंशन कर दिया है, जबकि अगर मैं इस रूट हेयर यानी कि इस सेल के अंदर अगर इन पोटाशियम आयंस को मेंशन करूं तो यहां पर मैंने इनको कम मिकदार में मेंशन कर दिया। अब इस डायग्राम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाहर पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है ये ज्यादा है, जबकि रूट हेयर के अंदर इन पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन जो है ये कम है। तो क्या होगा कि वाटर के साथ साथ डिफ्यूजन की मदद से, वाटर तो बेसिकली ऑस्मोसिस प्रोसेस के जरिए मूव कर रहा है, लेकिन डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए ये मुख्तलिफ आयंस क्या करेंगे, ये इस मेम्ब्रेन को पास करेंगे और पास करके ये क्या करेंगे, ये इस सेल के अंदर मूव करके चले जाएंगे। अब इस प्रोसेस के अंदर चूंकि मूवमेंट डाउन द ग्रेडियंट हो रही है, जो सब्सटेंसेस हैं
ये अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ऐसी मूवमेंट के अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो चूंकि एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही, इस वजह से हम इस डिफ्यूजन की टाइप को पैसिव डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। इसको नाम दिया जाएगा पैसिव डिफ्यूजन, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर किसी किस्म की एनर्जी का यूजेज नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास पैसिव डिफ्यूजन कहलाएगी। इसी तरह से इसकी दूसरी टाइप है, और उस टाइप को हम क्या नाम देते हैं जी? उस टाइप को हम नाम देते हैं एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर सब्सटेंसेस क्या करेंगे? सब्सटेंसेस मूव करेंगे अपने लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ। जैसा कि मैं एक दोबारा से फिर इसको डायग्राम की मदद से शो करता हूं। लाइक ये मेरे पास एक और डायग्राम मौजूद है, ये मैं दोबारा से फिर रूट हेयर सेल बना रहा हूं। ये रूट हेयर सेल है और ये एपिडर्मल सेल की एक्सटेंशन है, रूट हेयर सेल बेसिकली। अब इस रूट हेयर सेल के अंदर जो सब्सटेंसेस हैं, इन सब्सटेंसेस की मिकदार कम है, यानी कि इन आयंस की मिकदार, सॉरी, इस रूट हेयर सेल के अंदर इन आयंस की मिकदार ज्यादा है, जबकि बाहर की जानब सॉइल में इन आयंस की मिकदार कम होगी। जैसा कि ये डायग्राम क्लियर करेगी कि ये यहां पर मौजूद हैं सोडियम के आयंस सॉइल के अंदर। अब ये जो सोडियम के आयंस हैं, ये यहां पर मैंने कम मिकदार में मेंशन कर दिए, जबकि ये हमारे पास रूट हेयर का सेल का इंटरनल इन्वायरमेंट है, और इस इंटरनल इन्वायरमेंट में एज कंपेयर टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आयंस की कॉन्सेंट्रेशन जो है ये ज्यादा है। अब क्या होगा कि ये जो सब्सटेंसेस हैं या जो आयंस हैं, ये क्या करेंगे? ये बाहर से अंदर की जानिब मूव करेंगे, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट। अब यहां पर चूंकि पहले ही कंसंट्रेशन कम मिकदार में है, जबकि अंदर वाली साइड पर कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है, तो यहां लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ सब्सटेंसेस को मूव करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी? इनको रिक्वायर होगी यहां पे एनर्जी। तो ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में यूज करेंगे। अब ये एटीपी प्लांट जो है वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर जो है इसको प्रोड्यूस कर रहा है। तो चूंकि यहां पर एटीपी की जो है वो यूजेज हो रहा है, तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इस प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए रेस्पिरेशन की जरूरत है। अब ये एटीपी जो प्लांट यूज कर रहा है, इस एटीपी की मदद से ये इन आयंस को क्या करेगा? अपने सेल के अंदर मूव करके ले जाएगा। पैसिव डिफ्यूजन में हमने कहा था कि किसी किस्म की एटीपी की जरूरत नहीं होती, किसी किस्म की एनर्जी की जरूरत नहीं होती। दिस प्रोसेस प्रोसीड विदाउट द यूजेज ऑफ एटीपी, सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट पैसिव डिफ्यूजन। जबकि जो एक्टिव डिफ्यूजन है, इस प्रोसेस के अंदर एटीपी की जरूरत है, तो ये जो मूवमेंट है ये एनर्जी को इस्तेमाल करके प्रोसीड हो रही है। तो ऐसी टाइप को हम किसके नाम से जानते हैं? इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट के नाम से जानते हैं। होपफुली डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपका यहां तक क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अगली जो टाइप है मूवमेंट के लिए वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि इसी की एक और तीसरी टाइप है। मैं थोड़ी सी जगह बना दूं यहाँ पे रेज करके, ये तो जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिफ्यूजन की, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? उसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। जरा वर्ड के ऊपर गौर कीजिएगा। वर्ड इटसेल्फ खुद को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये डिफ्यूजन की कौन सी वाली टाइप होगी? ऐसी टाइप जिसमें सेल क्या करेगा? डिफ्यूजन के अमल को, प्रोसेस को फैसिलिटेट करेगा, इसकी मदद करेगा। अब ये हेल्प किस तरह से हो रही है
और किस कंडीशन में होती है। कुछ सब्सटेंसेस या आयंस ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर एक्टिव या पैसिव डिफ्यूजन की मदद से मूव नहीं कर सकते। इस तरह के सब्सटेंसेस को मेम्ब्रेन से पास करके बॉडी के अंदर जाना है, सेल के अंदर जाना है। किस लिए? क्योंकि प्लांट को इनकी जरूरत है। लेकिन ये जा क्यों नहीं रहे? इस वजह से नहीं मूव कर रहे क्योंकि हमारे पास जो सेल की मेम्ब्रेन है, इस सेल की मेम्ब्रेन की करैक्टरिस्टिक है कि ये कौन से वाली है? ये मेम्ब्रेन है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। कौन सी वाली मेम्ब्रेन है ये है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, या इसको बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऐसी मेम्ब्रेन जो क्या करे, जो स्पेसिफिक टाइप के सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने दे, जबकि बाकी जो सब्सटेंसेस हैं उनको अपनी बॉडी से पास ना होने दे। ऐसी मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो वो सब्सटेंसेस जो मेम्ब्रेन के इस करैक्टरिस्टिक की वजह से मेम्ब्रेन के अंदर से पास नहीं कर सकते, मेम्ब्रेन क्या करेगी? उनको पास करवाने के लिए फैसिलिटेट कर देगी। कैसे फैसिलिटेट करेगी? आपको याद होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था कि इस मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म की प्रोटीन्स मौजूद होती हैं और इन प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं कैरियर प्रोटीन्स का। क्या नाम दिया जाता है इन प्रोटीन्स को? कैरियर प्रोटीन्स। बेसिकली इनको चैनल प्रोटीन्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक टाइप का जो है वो चैनल प्रोवाइड करेंगी, एक पाथवे प्रोवाइड करेंगी। लाइक मैं यहाँ पे एक छोटी सी डायग्राम बना के शो कर देता हूँ। ये मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये मौजूद है प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के ऊपर अगर आप लोग गौर करें तो इसके अंदर मैंने एक छोटा सा रास्ता भी बना के दिखा दिया। ये जो हमारे पास रास्ता है ये क्या करेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से सब्सटेंसेस को मूव करने में हेल्प करेगा। तो चूंकि यहां पर एक चैनल प्रोवाइड किया जा रहा है, एक रास्ता प्रोवाइड किया जा रहा है सब्सटेंसेस की मूवमेंट के लिए, तो ऐसी टाइप मूवमेंट की जो है इसको हम क्या नाम दे देते हैं? इसको फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। तो ये वो प्रोसेसेस थे जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स के अंदर रूट्स में एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। किस चीज की एब्जॉर्प्शन? वाटर की, मुख्तलिफ तरह के आयंस की, और इसी तरह डिफरेंट टाइप्स के और मटेरियल जो प्लांट सॉइल में से जज़ब करता है। किस लिए जज़ब कर रहा है? क्योंकि उसको सर्वाइव करना है और उसमें